जिला के अध्यक्ष श्री रामविलास पाल जी, माननीय सांसद श्री बीपी सरोज जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, यहाँ की विधायक डॉक्टर लीना तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री ब्रह्मदेव मिश्रा जी, अनिल श्रीवास्तव जी, लाल बहादुर पटेल जी, के लक्ष्मण जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जैटी जी, अश्वनी पटेल जी, राधा कृष्ण तिवारी जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, राकेश शुक्ला जी, नंदन लाल जायसवाल जी और भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद राज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी यहां से श्री डॉक्टर आर.के. पटेल जी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी अपना दल एसए डॉक्टर आर.के. पटेल जी के समर्थन में सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आपने 2017 में डॉक्टर लीना तिवारी जी को यहां से विधायक बनाया था और विधानसभा में उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने का प्रयास किया। आप अनुमान कर सकते हैं 5 साल में से 2 साल तो कोरोना में जनता जनार्दन को बचाव करने में ही घटित हुए। उस सब के बावजूद पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने कार्य किया और आज इस मंच पर उपस्थित हुए फिर से वही हैं श्री डॉक्टर आर.के. पटेल को समर्थन देने और उनको आशीर्वाद देने के लिए मैं लीना तिवारी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6 चरणों के चुनाव के बाद पहले दिन से ही मैं प्रचार कर रहा हूं। पहले चरण से लेकर के लगातार हर चरण में लगभग अधिकतर सीटों में हम जा चुके हैं और मैं कह सकता हूं कि 6 चरणों के रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी का जो ये एनडीए का गठबंधन है, यह प्रचंड बहुमत के साथ फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना रही है। आपने देखा होगा चुनाव की घोषणा के बाद जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए पेशेवर माफिया और अपराधी थे, 4.5 वर्ष तक जो लोग छुपे हुए थे, वे लोग चुनाव की घोषणा के बाद एक बार फिर से माहौल खराब करने का प्रयास किए। लेकिन जब तीसरे चरण के दौरान रुझान आने प्रारंभ हो गए कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, डबल इंजन की ही सरकार, फिर एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाली है, और में से सपा बसपा के तो बहुत सारे नेताओं ने विदेशों के टिकट अभी से बुक कराने शुरू कर दिए, भाग रहे। और भाइयों बहनों, 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे आप देखेंगे ज्यादातर नेता भाग चुके होंगे उनके, और जितने भी अपराधी और माफिया हैं ये भी कहीं न कहीं अपने दिलों के अंदर घुसते हुए दिखाई देंगे। आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी क्या? 2017 के बाद तो मिली है ना। बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं हुआ, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, यानी सबका साथ सबका विकास का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, उसके अनुसार ही सबको बिजली,
पर्याप्त बिजली देने का लक्ष्य भी हम लोगों ने प्राप्त किया। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में हम सब रह रहे हैं। कोरोना में फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लगा। अब सपा बसपा की सरकार होती है, सारी वैक्सीन बिक जाती बाजार में, किसी गरीब को वैक्सीन नहीं मिल पाती। लेकिन मोदी जी ने ऐसी पुख्ता व्यवस्था की और एनडीए की सरकार थी, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, तो भाइयों बहनों, हर गरीब को, हर जरूरतमंद को, हर नागरिक को वैक्सीन मिल गई। और थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में हर गरीब को 2 बार राशन मिला कि नहीं मिला है? मिला है। राशन देने में कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है। और राशन के साथ दाल, तेल और नमक ये भी मिलना है ना? क्या 17 के पहले भी मिलता था क्या? 17 के पहले ये पैसा कहां जाता था? सपा के गुर्गे खा जाते थे। और बहन जी का हाथी का पेट इतना बड़ा है कि उस पूरा का पूरा राशन नहीं निकल सकता। भाइयों बहनों, ये जो लोग गरीबों का राशन खा जाते थे, विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं पर डकैती डालते थे, इन्हीं माफियाओं के लिए तो हम लोगों ने बुलडोजर बनाया है। बुलडोजर ये हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी बोलती बंद करता है। ये बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन माफियाओं की बोलती बंद जरूर कर देता है। आपने देखा होगा, जौनपुर तो इत्र की नगरी के रूप में कभी विख्यात था, लेकिन समाजवादी इत्र क्या बनाया, और पता लगा कि वह तो सब गरीबों का राशन और गरीबों का पैसा लेकर के बैठा हुआ है। इत्र केवल बोर्ड लगा था, इत्र बनता नहीं था। जब हम लोगों ने वहां बुलडोजर का उपयोग किया तो आपने देखा होगा, गड्डी की गड्डी, ढेर की ढेर, पहाड़ की पहाड़, नोटों की गड्डियां निकलती दिखाई दी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। अभी तो ये शुरुआत है। 10 मार्च के बाद सरकार बनेगी। उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को साल में 2 बार होली और दीपावली को फ्री रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध होगा। 60 वर्ष से ऊपर की हर माता बहन को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। कॉलेज जाने वाली हर बेटी को, मेधावी बेटी को स्कूटी उपलब्ध करवाएंगे। और गरीब कन्याओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हमने 2017 में प्रारंभ की थी। 51,000 रुपये कन्यादान के लिए अनुदान के रूप में हम देते हैं। अब भाइयों बहनों, इस राशि को अगले 5 साल के अंदर 1 लाख करने का प्रस्ताव है। 1 लाख। भाइयों बहनों, अन्नदाता किसान जो अपने यहाँ ट्यूबवेल का कनेक्शन लेता है, अगले 5 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ट्यूबवेल का बिल उनका 0 रहेगा। 0, 1 भी पैसा नहीं रहेगा। और यही नहीं, युवा कैसे छूट सकता है? 1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी शिकायत की है चुनाव आयोग से, क्योंकि सपा का तो नारा है सबका साथ लेकिन सेठाई खानदान का विकास। नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा दोनों वसूली में निकल जाते थे। कोई कार्य होता था, इतनी डकैती डालते थे कि विकास होता ही नहीं था। सपा के गुर्गे खा जाते थे। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। आपसे मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं, देखिए, वे लोग नौकरी भी नहीं रखने देते थे, आज स्मार्टफोन और टैबलेट भी नहीं रखने दे रहे हैं।
लेकिन हमने तय किया है 10 मार्च के बाद प्रदेश के अंदर 1-2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए भी डिजिटल एक्सेस फ्री में उपलब्ध करवाएंगे उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को। माँ बाप के ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा। अगले 5 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भाइयों बहनों, हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी करेंगे। वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ परिवारों को वर्तमान में हम 12,000 रुपया पेंशन दे रहे हैं। पहले पेंशन 300 रुपये थी और सपा ने तो इसको रोक दिया था। हमने बहाल किया, राशि को बढ़ाया। इस समय 12,000 रुपये सालाना पेंशन दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगले 5 साल के अंदर हमारा प्रयास है इस राशि को बढ़ा करके 12,000 से बढ़ा के 18,000 रुपये सालाना करने का विचार है। गरीबों को सहायता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरूरतमंदों को सहायता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीबों को राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन सपा बसपा के एजेंडे में ये नहीं है। उनकी सहानुभूति गरीब के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं है। उनकी सहानुभूति तो पेशेवर माफिया, अपराधियों और आतंकवादियों के प्रति है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग आपके पास आए आपसे कहने के लिए, विकास और बुलडोजर साथ साथ चले, इसके लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार के लिए आप समर्थन और सहयोग करेंगे, मजबूती के साथ सहयोग करेंगे। डॉक्टर आर.के. पटेल को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी और निषाद पार्टी और अपना दल के जितने प्रत्याशी जनपद जौनपुर से होंगे, इन सभी 9 के 9 प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। देखना, आपके घर की शुरुआत होती है सुबह चाय पीने से। कप प्लेट लेकर के डॉक्टर आर.के. पटेल आपके पास है। इस कप प्लेट में हर घर तक पहुंचाइए। और मड़ियाऊ विधानसभा क्षेत्र में याद रखना, सपा गठबंधन ने जो प्रत्याशी उतारा है, देखना चुनाव की और फिर कहीं नजर नहीं आएंगे, कहीं नहीं। देखो, मुगलाबाद शाहपुर से मैं आ रहा हूं, वहां के लोग पश्चाताप कर रहे थे। मैं बीच में भी वहां गया था एक बार वहां दर्शन नहीं हुए। इस बार यहां चुनाव लड़ेंगे, अगले बार दूसरी जगह चुनाव लड़ेंगे, तीसरी बार वो बिहार चुनाव लड़ने निकल जाएंगे। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद राज पार्टी का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है। ये गठबंधन 2019 में भी था, 2022 में भी है और 2024 में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। सभी लोग विजयी बना के भेजेंगे। कब प्लेट पर मड़ियाऊ में वोट देंगे ना, आर.के. पटेल को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। भाइयों बहनों, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। एक शर्त, चुनाव के दिन पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।